नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सीधे अनंत अंतरिक्ष के रहस्यों से शुरू होकर हमारे हाथ में मौजूद स्मार्टफोन की स्क्रीन तक आती है। ये एक ऐसा दिलचस्प सफर है जहां हम ब्रह्मांडीय टकरावों से लेकर उन सूक्ष्म तकनीकों तक जाएंगे जो ठीक इसी पल पृथ्वी पर हमारे भविष्य को नया आकार दे रही हैं। चलिए जल्दी से आज के सफर का रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे 11,000 प्रकाश वर्ष दूर होने वाली एक विशाल खगोलीय घटना से, फिर समझेंगे ब्लैक होल के रहस्य, जीवन होने के भ्रम को, और आखिर में बात करेंगे एक बिल्कुल नई क्रांतिकारी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी पर। तो चलिए सीधे अंतरिक्ष की गहराइयों में चलते हैं और पहले विषय पर आते हैं, जहां कभी-कभी एक भयंकर विनाश ही एक नई दुनिया की शुरुआत होता है। सवाल बहुत बड़ा और दिलचस्प है। आखिर इन डीप स्पेस की भयंकर टक्करों और उथल-पुथल से एक शांत दिखने वाले चांद का जन्म कैसे होता है? हम जब भी रात को चांद देखते हैं वो कितना ठहरा हुआ लगता है ना? पर इसकी पैदाइश की कहानी उतनी ही हिंसा और आग से भरी हुई है। इस कहानी का सबसे नया सुराग हमें 11,000 प्रकाश वर्ष दूर बैठे गाया 20EH के नाम के एक तारे से मिला। साल 2016 में यूनिवर्स का नक्शा बनाने वाले रिसर्चर्स ने देखा कि इस तारे की रोशनी कुछ धीमी पड़ रही है। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब कोई ग्रह तारे के आगे से गुजरता है, लेकिन 2021 आते आते इस तारे की चमक अचानक से पूरी तरह बेतरतीब या कहें तो पागलपन की हद तक अजीब हो गई। ये कोई नॉर्मल ऑर्बिट नहीं था, ये सीधा इशारा था कि वहां कुछ बहुत ही असाधारण घट रहा है। और सच में वहां जो हो रहा था वो किसी के सोचे समझे नियम के अंदर नहीं था। तारे की रोशनी को कोई आम बादल नहीं रोक रहा था, बल्कि वहां 400 क्विंटिलियन किलोग्राम का जलता हुआ 900 केल्विन की गर्मी वाला धूल का मलबा तैर रहा था। एक बार जरा इस विशालता की कल्पना कीजिए। इतना ज्यादा मलबा और इतनी भयंकर एनर्जी सिर्फ एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे थे। ठीक उसी वक्त दो नए ग्रह एक दूसरे से बहुत बुरी तरह टकराए थे। अब इस ब्रह्मांडीय घटना की वजह से हमें अपने खुद के सौर मंडल के इतिहास का एक बहुत जरूरी हिस्सा समझने में मदद मिलती है, जिसे द जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस कहते हैं। इस महाटक्कर के सिद्धांत के हिसाब से हमारा अपना चांद भी ऐसे ही एक भयंकर कॉस्मिक हादसे की ही देन है। ऐसा माना जाता है कि अरबों साल पहले थिया नाम का एक मंगल ग्रह के आकार का पिंड हमारे शुरुआती पृथ्वी से पूरी रफ्तार से आकर टकराया। इस महाविनाश से जो मलबा और पिघली हुई चट्टानें अंतरिक्ष में उछलीं, उन्होंने ही वक्त के साथ मिलकर और ठंडे होकर हमारे चंद्रमा का रूप ले लिया। सुनने में बिल्कुल किसी साइफाई फिल्म का सीन लगता है ना, लेकिन विज्ञान इसको बिल्कुल सच मानता है। और इस थ्योरी का सबसे बड़ा बिल्कुल ठोस सबूत अपोलो मिशन से लाए गए चांद के पत्थरों में छिपा है। जब लैब्स में इन लूनर रॉक्स के ऑक्सीजन आइसोटोप्स का मिलान धरती के पत्थरों से किया गया तो वो बिल्कुल लिटरली 100% मैच हो गए। अंतरिक्ष के इतने बड़े विस्तार में ऐसा होना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इसका सीधा सा मतलब यही है कि पृथ्वी और चांद दोनों एक ही विनाशकारी घटना से पैदा हुए हैं, दोनों एक ही भट्टी में पके हैं। ग्रहों की इन हिंसक टक्करों से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य की तरफ, ब्लैक होल्स। खैर, ये तो हम सब जानते हैं कि बड़ी बड़ी आकाशगंगाओं के बीचों बीच विशालकाय सुपरमैसिव ब्लैक होल्स बैठे होते हैं जो सब कुछ निगल जाते हैं। पर क्या छोटी और धुंधली ड्वार्फ गैलेक्सीज में भी ऐसा ही होता है? हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने एक कमाल की बात खोज निकाली है। इन छोटी आकाशगंगाओं में तारों की रफ्तार और उनके घूमने के तरीके को देखकर उन्हें पता चला कि इनके अंदर भी मध्यम आकार के ब्लैक होल छिपे हैं, जिनका वजन 10 लाख सूर्यों से कम होता है। और एक और बात जो इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली है, वो है मिसिंग पल्सर प्रॉब्लम। होता यह है कि घनी आकाशगंगाओं के सेंटर में सघन तारे डार्क मैटर इकट्ठा कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके बिल्कुल अंदर एक छोटा सा माइक्रो ब्लैक होल बन जाता है। अब आम लॉजिक तो यही कहेगा कि ये ब्लैक होल उस तारे को अंदर ही अंदर खा जाएगा, लेकिन मैग्नेटर जैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाले तारे रहस्यमयी तरीके से बच जाते हैं। यहीं पर M80 थ्योरी आती है। ये बताती है कि इन तारों का शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र इन छोटे ब्लैक होल के विकास को पूरी तरह से रोक देता है। सोचिए, एक तारा अपने अंदर पनप रहे एक मॉन्स्टर को बिल्कुल कैद करके रख लेता है। चलिए अब ब्लैक होल्स के इन रहस्यों को यहीं छोड़ते हैं और मुड़ते हैं एक ऐसे विषय की तरफ जो हमेशा से हमारी कल्पनाओं में रहा है, दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश।
यहाँ हमारा एक बहुत बड़ा भ्रम टूटने वाला है। अभी तक हमें लगता था कि अगर कोई ग्रह अपने तारे से बिल्कुल सही दूरी पर है, यानी हैबिटेबल जोन में है, तो वहाँ जीवन हो सकता है। लेकिन द प्लैनेटरी साइंस जर्नल की रीसेंट स्टडीज ने साफ कर दिया है कि सिर्फ सही जगह पर होना काफी नहीं है। अगर उस ग्रह का अपना इंटरनल सिस्टम और जियोलॉजी ठीक से काम नहीं कर रहे, तो वहाँ जीवन की कल्पना करना बिल्कुल बेकार है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हमारी पृथ्वी का क्लाइमेट इसलिए बैलेंस्ड है क्योंकि यहाँ एक कार्बन चक्र या कहें प्राकृतिक थर्मोस्टैट लगातार चलता रहता है। और इस साइकिल को चलाने के लिए एक ग्रह के पास पृथ्वी के महासागरों का कम से कम 20 से 50% पानी होना ही चाहिए। अगर पानी नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं होगी तो ज्वालामुखियों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड हवा में ही अटकी रह जाएगी। और इस लगातार बढ़ती CO2 का नतीजा क्या होगा? एक भयंकर आउट ऑफ कंट्रोल ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो ग्रह दूर से बड़ा रहने लायक लग रहा था, वो देखते ही देखते शुक्र ग्रह जैसा एक उबलता हुआ नर्क बन जाएगा। अंतरिक्ष की इस लंबी चर्चा के बाद वापस अपनी इस पृथ्वी पर लौट आते हैं और थोड़ी बात उस टेक्नोलॉजी की करते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी बदल रही है। बरसों से प्रकाश तकनीक में एक ऐसी उलझन रही है जिसने इंजीनियर्स के पसीने छुड़ा दिए। देखिए, सोलर सेल और LED को एक ही डिवाइस में मिला देना लगभग असंभव माना जाता था। क्यों? क्योंकि उनकी बेसिक जरूरतें बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। सोलर सेल को धूप सोखने के लिए मोटी लेयर्स चाहिए होती हैं, जबकि एक LED को लाइट बाहर फेंकने के लिए बेहद पतली लेयर चाहिए ताकि रोशनी अंदर न फंस जाए। लेकिन विज्ञान हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेता है। यहाँ एंट्री होती है पेरोव्स्का एक नाम के एक मटेरियल की। इंजीनियर्स ने एल्यूमिना का इस्तेमाल करके एक स्पंज जैसा नैनो स्ट्रक्चर बनाया। इसके छोटे छोटे छिद्र इतने परफेक्ट हैं कि लाइट और इलेक्ट्रॉन्स दोनों वहां से आसानी से गुजर सकते हैं। पर सबसे कमाल की बात है इसका फोटोन रिसाइकलिंग फीचर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो रोशनी अंदर फंस जाती है, डिवाइस उसे वेस्ट नहीं करता बल्कि दोबारा इस्तेमाल कर लेता है। एक तरह से ये उन स्क्रीन्स की बुनियाद रख रहा है जो धूप से खुद को चार्ज करेंगी। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। जॉल जर्नल में छपी इस रिसर्च के मुताबिक इस सिंगल ड्यूअल डिवाइस ने एफिशिएंसी के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। एक ही वक्त पर यह 26.7% की दर से सोलर एनर्जी कैप्चर कर सकता है और 31% की एफिशिएंसी के साथ लाइट निकाल सकता है। एनर्जी के मामले में ये वाकई एक गेम चेंजर है। वो दिन दूर नहीं जब हमारे फोन या टीवी की स्क्रीन सिर्फ बैटरी पिएंगी नहीं बल्कि अपनी एनर्जी खुद बनाएंगी। तो इस पूरे सफर से एक ऐसी बात निकल कर आती है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। एक तरफ पूरा ब्रह्मांड है जो मृत ग्रहों के मलबे को रिसाइकिल करके नए चांद बना रहा है, और दूसरी तरफ यहाँ धरती पर वैज्ञानिक हमारी स्क्रीन में फोटॉन्स को रिसाइकिल कर रहे हैं। मैक्रो से लेकर माइक्रो तक ये अद्भुत खोजें दिखाती हैं कि कैसे विनाश और विरोधाभास अक्सर नई शुरुआत का रास्ता खोलते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले कल में ऐसी और कितनी इन्वेंशंस हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देंगी। आज के इस रोमांचक विश्लेषण में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।